अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I hope you will be fine and safe at your home. Today my lecture number is 18, class A, topic factorization simultaneous equations। ठीक है जी स्टूडेंट, आज जो है मैं एक्सरसाइज 6.8 पे मूव करेंगे। 6.8 एक्सरसाइज में हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। हमने क्या करना है, हमने बताना है कि किसी भी स्टेटमेंट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट गिवंस होंगी, आपने उनको रीड आउट करके अपनी इक्वेशंस बनानी है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर्स। उसे स्टेटमेंट गिवन की है कि द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है हमने किसके दरमियान में, फादर्स की एज के दरमियान में एंड डॉटर्स की एज में। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं फादर्स एज, सपोज कर लें कोई एक्स ईयर होगी, कोई वेरिएबल यूज, क्योंकि स्टेटमेंट इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होती है चीजें, वेरिएबल्स होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। इस तरह हमने सपोज कर लिया लेट फादर्स एज एक्स ईयर्स ओल्ड हो, एक्स ईयर्स हमने इसको सपोज कर लिया। इसी तरह हम डॉटर्स की एज को भी सपोज कर लेते हैं। डॉटर्स की जो एज है वो कोई वाई ईयर हो जाएगी। ठीक है, हमने सपोज कर लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या बताई थी उसने, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मीन हमने माइनस करना है, हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन किया उसने कि हमने डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज। तो फादर्स की एज क्या है x और डॉटर की y हमने सपोज की है, दोनों का डिफरेंस कितना है 26। बस यही हमने करना है। स्टेटमेंट हमें गिवन होगी, हमने जस्ट जो है वो इक्वेशन बनानी है। इसी तरह अगर हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, अगर हमारे पास एक और स्टेटमेंट क्या है, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि वो कह क्या रहा है, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। सपोज कर लेते हैं, अब हमें फर्स्ट सम ऑफ टू नंबर्स, हमारे पास दो नंबर कौन से, हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारे पास कोई x होगा, फर्स्ट नंबर x हमने सपोज कर लिया और सेकेंड y होगा। अब उसने कंडीशन क्या लगाई है, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ, डिवीजन करनी है, सम करना है दो नंबर का, डिवीजन करनी है, और टू किस पे, बाय डिफरेंस पे, बाय देयर डिफरेंस पे, इनके डिफरेंस पे, और वो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1। बस यहां तक आपने काम करना है। स्टेटमेंट की हमने इक्वेशन राइट करनी है। मैं दोबारा से स्टेटमेंट को रीड कर देती हूँ, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। अब वो जो टू नंबर से हमें नहीं बताते, हमने अपने आप से सपोज कर लिए कि कोई x फर्स्ट नंबर होगा, कोई सेकंड नंबर y होगा। तो उसकी कंडीशन क्या लगाई उसने, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस। उनका जो डिफरेंस है वो लिखने से इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल टू 1 आना चाहिए। स्टेटमेंट क्लियर हो गई है स्टूडेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट दी गई है आपने उनको अच्छे से रीड आउट करके अपनी इक्वेशन बनानी है। अब इसी तरह 6.8 का क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लिखा है फाइंड टू सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमें गिवन है, हमने क्या करना है, कोई से दो सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, अगर दो वेरिएबल गिवन होते हैं तो हम x की कोई वैल्यू पुट कराते हैं तो हमारे पास y का आंसर आ जाता है। इक्वेशन उसने गिवन की हुई है 2x + y = 3। इक्वेशन जो है वो गिवन है, उसने कहा है आपने क्या करना है, फाइंड द टू सोल्यूशन। मतलब आपने x को कोई दो वैल्यू देनी है और हमारे पास जो है वो आंसर आगे आ जाएगा, तो वो उसका सोल्यूशन होगा। अब आपकी मर्जी है, आप x की जो मर्जी वैल्यू रख लें, क्योंकि उसने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई हुई। मैं सपोज कर लेती हूँ, फर्स्ट जो है मैं x = 0। आप गिवन इक्वेशन में इसको पुट करवा दें, 0 + y = 3, 2 0s are 0 + y = 3।
तो y इक्वल टू क्या आ गया 3 जी। इसको पेयर में लिखते हैं 0 और 3। तो स्टूडेंट आपने बात ये याद रखनी है, जब हम पेयर में लिखते हैं तो सबसे पहले हम x की वैल्यू राइट करते हैं, फिर हम y की वैल्यू जो है वो राइट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया, वन सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन बोला है ना, ये हमारे पास वन सोल्यूशन हो गया। सेकेंड सोल्यूशन, अब x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। अब फिर गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करा दें, इज इक्वल टू 3। 2 1s आर 2 प्लस y इक्वल टू 3। y इधर आ जाएगा 3 माइनस 2, 2 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3 माइनस 2 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है 1 आ रही है। ये तो ये सेकंड सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड द टू सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था फाइंड द टू सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। इक्वेशन वो गिवन करेगा, आपने कोई से भी टू सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि सीक्वेंस में वैल्यूज रख लेते हैं। मैंने 0 पे फाइंड किया, वैसे 1 पे किया। अगर 3 सोल्यूशन कहेगा हम आगे 2 पे रख लेंगे, अगर 4 कहेगा तो फर्दर हम अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड द 3 सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में और इक्वेशन जो है वो उसने गिवन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड द 3 सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। इक्वेशन जो है वो उसने गिवन की है। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमने कितने सोल्यूशन फाइंड करने हैं 3 सोल्यूशन जो है वो इसके फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं और सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 पुट करवा देते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 आएगा तो गिवन इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू 0 पुट करा देंगे और y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। क्लियर है यहां तक? तो पेयर क्या बनेगा हमारे पास 0 और 2। ये फर्स्ट सोल्यूशन है, फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन में मूव करते हैं। अब x इज इक्वल टू 1। अब मैंने अपनी मर्जी से x इज इक्वल टू 1 रख ली है। गिवन इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कराते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x कितना है 1 है प्लस y इज इक्वल टू 2। y यहां रह जाएगा और 2 1 तो जाके माइनस का हो जाएगा -1। y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। पेयर क्या बनेगा हमारे पास 1 और 1। ये सेकंड सोल्यूशन है, ये हमारे पास सेकंड सोल्यूशन हो गया। अब थर्ड सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब x इज इक्वल टू 2 पुट करवा लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x हमारे पास हमने क्या सपोज की है कि वो 2 है, तो x की जगह हम 2 रिप्लेस कर देंगे। y इज इक्वल टू 2। y 2 माइनस 2 y इज इक्वल टू 0। वैल्यू है हमारे पास 2 और 0। ये हमारे पास थर्ड सोल्यूशन है, थर्ड सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या उसने कहा था कि आपने 3 सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। हमने अपनी सीक्वेंस से x की वैल्यू पुट कराई। x इज इक्वल टू 0 पुट कराते हैं तो हमारे पास पेयर क्या आता है 0 एंड 2। और फिर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 जब पुट करवाते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 1 और 1। y की वैल्यू भी 1 ही आती है। x इज इक्वल टू 2 है, जब हमने 2 पुट करवाया है तो पेयर हमारे पास आया 2 और 0। बात याद रखनी है, सबसे पहले आपने x की वैल्यू पुट करानी है, फिर y की वैल्यू पुट करानी है। ऑर्डर पेयर में हमेशा सबसे पहले वैल्यू जो है वो x की होती है, फिर y की होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द फोर्थ सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, फोर्थ सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन जो है वो हमें उसने गिवन की हुई है y इज इक्वल टू 2x। अब वो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द फोर्थ सोल्यूशन। अब आपने फोर्थ सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं सिमिलरली जैसे हमने 2 सोल्यूशन फाइंड किए और 3 किए। अब हम 4 पे मूव करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करवा लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 2x। 2 0 इंटू 2 0 0 और y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। पेयर क्या बन गया 0 और 0। ये फर्स्ट सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट
x इज इक्वल टू 1। अब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करवाने लगी हूँ। अब हम चेक करेंगे y हमें क्या आंसर देगा। y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, y इज इक्वल टू 2। सेकेंड सोल्यूशन हमारे पास आ गया 1 एंड 2। सबसे पहले 1 की वैल्यू पुट कराएंगे, x की वैल्यू पुट कराएंगे, फिर y की। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2। अब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करवाएंगे। गिवन इक्वेशन है 2x, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 4। तो थर्ड सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, थर्ड सोल्यूशन 2 और 4। ठीक है। अब इसी तरह फोर्थ सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 3 पुट कराएंगे। गिवन इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू 3 होती है तो y हमें 6 वैल्यू जो है वो दे रहा है। ये 4 सोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपनी मर्जी से जो है x को वैल्यू को दे सकते हैं, x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और हम अपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब उसने सोल्यूशन गिवन किया है और कहा है, और 2 इक्वेशंस दी हैं। वो कहा है कि फाइंड करें कि ये जो पॉइंट्स गिवन है ये किस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन है। 2 इक्वेशंस गिवन है ना हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रिपेयर दिया गया है, उससे क्वेश्चन लिखा है इज 1 2 a solution set of x plus y is equal to 3, x plus y is equal to 3 है। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास एंड 2x plus 7y is equal to 16। अब हमने बताना है कि ये जो पॉइंट गिवन है ये इसका सोल्यूशन है या इसका सोल्यूशन, ये दोनों का सोल्यूशन है। कैसे चेक करते हैं हम, जो हमारे पास पॉइंट गिवन होते हैं वो हम गिवन इक्वेशन में पुट करवाते हैं। अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं ये पॉइंट इनके सोल्यूशन है। तो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x कितना है हमारे पास, पहली वैल्यू x होती है और दूसरी y होती है, ये मैंने स्टार्ट में ही बता दी है। x 1 है, y जो है वो 2 है और ये इक्वल टू 3, तो 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 3। तो ये इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो ये ट्रू हो गया कि ये इसका सोल्यूशन है। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16। 2y x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है और ये 16। 2 1s are 2, 7 2s are 14, 14 इज इक्वल टू 16 हो गया। 14 प्लस 2 कितना होता है 16, तो ये भी 16। दोनों साइड पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं पॉइंट्स, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब है जो पॉइंट गिवन है वो दोनों का सोल्यूशन है। हम क्या लिखेंगे 10 1 2 a solution of is a solution set of x plus y is equal to 3 and 2x plus 7y is equal to 16। कि ये जो गिवन पॉइंट्स है ये मतलब दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये इसके सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमें दो जो है वो सोल्यूशन सेट उसने दिए हुए हैं और 2 ही इक्वेशंस गिवन की है। अब हमने चेक करना है कि वो आया कि वो जो 2 सोल्यूशन गिवन है वो उन दोनों इक्वेशंस के सोल्यूशन है, ये हमने बताना है। पॉइंट्स है हमारे पास 3 और 1 और सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0 और 3। गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। एक ये इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है। ये भी गिवन है। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये भी गिवन है। ठीक है। अब हमें चेक करना है दोनों पॉइंट्स को हम इनमें पुट कराएंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों की इक्वेशन सोल्यूशन है। अब हम इसको चेक करेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3 और y इक्वल टू 1 है। गिवन इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करा दें। 3 प्लस 5 1 इज इक्वल टू 15। तो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 15,
11 इक्वल टू 15, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स हैं ये इनके सोल्यूशन नहीं है। अब हम इस वाले पॉइंट पर चेक करें। इसी तरह x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर ले इसको, y1 है, x 3 है और ये 3, -2 इक्वल टू 3, ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन का 3.1 जो है वो सोल्यूशन सेट नहीं है। अब हम 0.3 पे चेक करेंगे। अब हम 0.3 इक्वेशन को पॉइंट को यूज करेंगे और अपनी इक्वेशन को चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। अब हमने ये पुट करा है 2, 0 प्लस 5 इक्वल टू 3 एंड 15, 3 5 आर 15 इक्वल टू 50। ट्रू, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है, इसका ये पॉइंट है। इसी तरह x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, y 3 है और x 0 और इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3। दोनों सेट इक्वेशन जो है वो इक्वल है, 3 इक्वल टू 3 आ रहा है, ये ट्रू है। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट 0.03 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने 2 पॉइंट्स गिवन किए थे, 2 ही इक्वेशन गिवन की थी। हमने चेक करना था कि कौन सा पॉइंट जो है वो इनका सॉल्यूशन सेट है। सबसे पहले मैंने 3 और 1 को चेक किया, दोनों इक्वेशन में पुट करके देखा तो दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आ रही थी, इसका मतलब हुआ वो उसका सॉल्यूशन सेट नहीं था। फिर हमने क्या किया, 0.3 पे चेक किया तो हमने देखा इनकी लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल आ गई है, तो 0.03 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ये स्टूडेंट 6.8 में हमने क्या किया है, हमें स्टेटमेंट गिवन थी, हमने इक्वेशंस बनाई, फिर हमने उनके सॉल्यूशन सेट फाइंड किए, 2 सॉल्यूशंस फाइंड किए, 3 किए, 4 किए, फिर उनका कन्वर्ट्स किया कि अगर हमें पॉइंट्स गिवन है तो हम इक्वेशंस को भी चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशंस के हैं या नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है। फी मानिल्लाह स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।